राधे राधे, हरे कृष्णा। आप सभी को अजाय एकादशी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। भादो मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी का नाम अजय है। एकादशी मान्यता है, जो भी श्रद्धालु भगवान विष्णु के ऋषिकेश स्वरूप की इस दिन पूजा उपासना करता है और इस व्रत कथा को श्रवण करता है, उसे मृत्यु के बाद विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। और भादो मास के कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि को गोवत्सव द्वादशी के नाम से जाना जाता है। इसलिए शास्त्रों में इन दोनों ही तिथियों का अत्यंत शुभ फल देने वाला बहुत ही अच्छी तिथि बताई गई है और इनका अलग ही महत्व है। बहुत ही शुभ फल मिलते हैं। अच्छा, भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि को वत्स द्वादशी के रूप में भी मनाया जाता है, जिसे बछवासन या फिर बलि द्वादशी भी कहते हैं। ये वो भाव है जब भगवान श्री कृष्ण 2.5 वर्ष के थे और गोचरण के लिए अत्यंत हट कर रहे थे। तब उनकी माता यशोदा जी ने गाय और बछड़े का पूजन किया और गौओं को वन में चराने की अनुमति माँ ने दे दी। भगवान श्री कृष्ण ने वास्तव में गोपाष्टमी से गौचारण लीला प्रारंभ की थी, किंतु उनके पारंपरिक व्यवसाय के कौशल विकास का संस्कार इतना अच्छा हुआ कि कम आयु में ही प्रारंभ हो गया था उनका सब कार्य करना। अजया एकादशी भक्त पापों से मुक्त होकर के मुक्ति के लिए उपास करते हैं और सभी पापों से मुक्त भी होते हैं इस एकादशी का व्रत करने से। सभी एकादशियां अपने आप में अलग महत्व रखती हैं। साल की 24 एकादशियां होती हैं और यदि अलग से कुछ महीने लग जाए मलमास का और या फिर अधिक मास का महीना, तो फिर 26 एकादशियां होती हैं। इन सभी एकादशियों का अपने आप में एक अलग ही महत्व होता है। वहीं गोवत्स द्वादशी पर संतान की उन्नति, सुरक्षा, सुख शांति और वहीं निसंतान महिलाएं संतान प्राप्ति की कामना से भी इस व्रत को रखती हैं। और अगर द्वादशी तिथि बुधवार को होती है तो यह सिद्धि कहलाती है। ऐसे समय कार्य सिद्धि की प्राप्ति होती है। तो चलिए आपको बताते हैं कि इस बार अजय एकादशी का व्रत कब रहेगा और गोवत्स द्वादशी का व्रत किस दिन किया जा रहा है। उसकी जानकारी के लिए बता दें कि गोवत्स द्वादशी का व्रत कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि को भी रखा जाता है और इस बार एकादशी तिथि 18 अगस्त दिन सोमवार को शाम को 5:23 से शुरू हो रही है, जिसकी समाप्ति अगले दिन 19 अगस्त दिन मंगलवार को दोपहर को 3:32 पर होगी। क्योंकि सोमवार को देर शाम से तिथि लग रही है, इसलिए सोमवार को केवल 10वीं तिथि का पालन किया जाएगा और 19 अगस्त दिन मंगलवार के दिन द्वादशी तिथि का व्रत रखा जाएगा और यह एकादशी अजय एकादशी कहलाती है। इसको जया एकादशी भी कहते हैं। 19 अगस्त दिन मंगलवार को ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 4:32 से लेकर के 5:20 तक रहने वाला है। सूर्योदय का समय रहने वाला है सुबह 6:08 पर और सूर्यास्त का समय होगा 6:52 पर। प्रातःकाल पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह 4:47 से लेकर के 5:52 तक। सायंकाल पूजा का शुभ मुहूर्त रहने वाला है शाम को 6:57 से लेकर के रात को 8:02 तक। आंध्रा और पुनर्वसु नक्षत्र का शुभ योग इस दिन बन रहा है। वहीं राहु काल दोपहर को 3:04 बजे तक रहने वाला है और द्वादशी तिथि 19 अगस्त दिन मंगलवार को दोपहर को 3:33 से शुरू होगी और इसी के साथ हरिवासर का समय भी शुरू हो जाएगा और शुरू होगा तो द्वादशी तिथि का समापन भी होगा और अगले दिन 20 अगस्त दिन बुधवार को दोपहर को 1:58 पर ऐसे में 58 में होगी। तो ऐसे में उदया तिथि के अनुसार आप गोवत्स द्वादशी का व्रत 20 अगस्त दिन बुधवार को रख सकते हैं। ब्रह्म मुहूर्त का समय 20 अगस्त दिन बुधवार को रहने वाला है सुबह 4:33 से लेकर के 5:21 तक। सूर्योदय का समय सुबह 6:09 पर और सूर्यास्त का समय रहेगा शाम को 6:51 पर। प्रातःकाल पूजा का आप इस समय कर सकते हैं पूजा और सुबह 4:47 से लेकर के 5:53 तक। इस दिन सिद्ध योग भी शाम को 6:13 तक रहेगा। वहीं गोवत्स द्वादशी की पूजा शाम के समय करने के लिए गोधूली बेला का शुभ मुहूर्त रहेगा शाम को 6:56 से लेकर के 7:17 तक। द्वादशी तिथि को गोधूली मुहूर्त में भी दीपदान किया जाता है और गौ माता की पूजा सेवा या परिक्रमा भी आप आज के दिन कर सकते हैं और की भी जाती है। अच्छा, आज के दिन राहु काल दोपहर को 12 बजे से लेकर के 1:30 बजे तक रहने वाला है और हरिवासर का समय 19 अगस्त को दिन मंगलवार को यानी कि एकादशी उपवास के
दिन ही रात को 9:30 बजे तक समाप्त हो जाएगा। और इस बार एकादशी का व्रत खोला जाएगा 20 अगस्त दिन बुधवार को सुबह 5:53 से लेकर के 8:30 बजे तक के बीच में। अगर कोई दूसरा व्रत बुधवार के दिन ना हो तो व्रत का पारण भी आप चावल या फिर किसी भी व्यंजनों के साथ आप कर सकते हैं। इसके अलावा तुलसी पत्र, पंचामृत, शुद्ध जल, फलों के जूस से आपको इससे करना चाहिए। और या फिर इसके बाद सात्विक भोजन आप ज़रूर से कर सकते हैं, मतलब जब आप व्रत खोलेंगे तब मैंने बताया। ध्यान रखिएगा, घर की चीज़ें हों, अगर जूस है, फल है तो बहुत ही अच्छा रहेगा। और नहीं तो आप कुछ भी चीज़ों से आप व्रत खोल सकते हैं। चावल का दाना ले सकते हैं या फिर चने की दाल या चने रह सकते हैं, उनसे आप खोल सकते हैं अपना व्रत। सात्विक तरीके से आप भोजन करें आज के दिन। एकादशी की विधि पूर्वक संकल्प लेकर के प्रारंभ करें पूजा पाठ और व्रत श्रवण और इसकी पाठ के साथ ही आप कथा भी श्रवण करें, मंत्र जाप कर सकते हैं, हरे कृष्ण का महामंत्र कर सकते हैं। हो सके तो रात्रि जागरण करना अगर आपके यहाँ पॉसिबल हो तो प्लीज़ करिएगा, हर कोई करता है। और नहीं भी करते हैं तो आजकल समय और सुविधा इतनी है नहीं, कोई ऑफिस ड्यूटी वाला है कि जागरण करे, लेकिन आप पे जब भी जितना हो तो आप उतना ज़रूर करें। अगर आपके यहाँ आप कहीं मंदिर वगैरह में जाते हैं, आपके यहाँ होता है जागरण, तो आप ज़रूर से करिएगा। कहीं कहीं मंदिरों में होता है तो आप कर सकते हैं। अब बात करते हैं अजय एकादशी की व्रत कथा के बारे में। तो अजय एकादशी की व्रत कथा में समस्त पापों और कष्टों को नष्ट करके हर प्रकार की सुख समृद्धि प्रदान करता है, इसमें वो सामर्थ्य होता है। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की इस अजय एकादशी का व्रत भगवान विष्णु के उपेंद्र स्वरूप की पूजा करते हैं आज के दिन, और आराधना आज के दिन इस दिन की जाती है। व्रत और पूजा का विधान तो सभी एकादशियों का एक ही होता है और उनसे बढ़कर एक से एक है, अलग अलग सबका अलग महत्व होता है, और यह एकादशी भी इसका अपवाद नहीं है। कथा इस प्रकार है कि एक पौराणिक कथा के अनुसार धर्मराज युधिष्ठिर ने विनय पूर्वक भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे देवकी नंदन, अब आप मुझे भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में बतलाइए। इसका क्या नाम है, विधान तथा महात्म्य है क्या है, और यह जानने की मेरी बड़ी प्रबल इच्छा है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे कुंती पुत्र, जन्म जन्मांतर के सभी प्रकार के समस्त पापों को नाश करने वाली इस एकादशी का नाम अजय एकादशी है। इसके व्रत को करने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य इस दिन भगवान हर्षिकेश का पूजन करता है उनको अवश्य वैकुंठ की प्राप्ति होती है। अब मैं इसकी कथा कहता हूँ, आप ध्यानपूर्वक सुनिए। सतयुग में सूर्यवंश में सत्यवादी हरिश्चंद्र नामक एक महान प्रतापी चक्रवर्ती सम्राट थे। एक बार उन्होंने अपना संपूर्ण राज्य राजश्री विश्वामित्र को दान दिया था और दक्षिणा चुकाने के लिए अपनी पत्नी, पुत्र तथा स्वयं को दास के रूप में बेच दिया था। राजा शमशान में चांडाल का दास बनकर के सत्य को धारण करता हुआ मृतकों का वस्त्र ग्रहण करता रहा, मगर किसी भी प्रकार से सत्य से विचलित नहीं हुआ। और कई बार राजा चिंता के समुद्र में डूब करके अपने मन में विचरने लगता था कि मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, किससे मेरा उद्धार हो। इस प्रकार राजा को कई वर्ष बीत गए। एक दिन राजा उसी चिंता में बैठा हुआ था कि गौतम ऋषि वहां पर गए और राजा ने उनको प्रणाम किया और अपनी दुख भरी कथा सुनाई। राजा की बातें सुनकर गौतम ऋषि ने कहा, हे राजन, आज से 7 रोज बाद भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अजय एकादशी आएगी। तुम विधि पूर्वक उसका व्रत करो। इस व्रत के पुण्य के प्रभाव से तुम्हारे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। राजा ने गौतम ऋषि के कहे अनुसार एकादशी आने पर विधि पूर्वक व्रत किया एवं जागरण भी किया। उस व्रत के प्रभाव से राजा के समस्त पाप नष्ट हो गए। आकाश में बाजे बजने लगे और पुष्पों की वर्षा होने लगी। ब्रह्मा, विष्णु, शिव तथा इंद्रादि देवता सभी उनके सामने आकर उपस्थित हो गए। उनसे अपने मृतक पुत्र को जीवित और अपनी पुत्री को अपनी पत्नी को, अपनी स्त्री को, जो कि पत्नी थी उनकी स्त्री को वस्त्र तथा आभूषण से युक्त देखा उन्होंने। और उस व्रत के प्रभाव से राजा हरिश्चंद्र को पुनः राज्य वापस मिल गया और अंत में सपरिवार स्वर्ग को वो लोग गए। अंत में भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, यह सब अजय एकादशी के व्रत के प्रभाव से ही हुआ था। जो उन्होंने विधि पूर्वक इस व्रत को करते हुए रात्रि जागरण करते हैं उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, समस्त पाप कट जाते हैं। और जो लोग इस व्रत को करते हैं वो अंत समय में स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है उनको। इस एकादशी की कथा के श्रवण मात्र से ही अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है, मतलब हजारों अश्वमेध यज्ञों का हमें फल मिलता है। तो ये थी आज की कथा।
बोलो एकादशी महारानी की जय, भगवान श्री हरि विष्णु की जय, लक्ष्मी नारायण की जय। तो फ्रेंड्स ये थी आज की वीडियो। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करें, चैनल सब्सक्राइब करें, दूसरों को शेयर ज़रूर करें, अपने तक ना रखें ताकि दूसरे लोग भी इन सब मुहूर्तों का बेनिफिट उठा सकें, कथा सुन सकें। क्योंकि कथा इतनी इम्पोर्टेंट होती है कि अगर आपने कथा नहीं सुनी और अगर आपने संकल्प नहीं लिया व्रत का, तो संकल्प और कथा के बिना व्रत अधूरा होता है। इसलिए ध्यान रखिएगा, एक दिन पहले आप कथा संकल्प भी बोल रही मैं, सॉरी। आप एक दिन पहले तुलसी दल तोड़ लें, शुद्ध जल वाटर भर सकें तो भर लें, किसी नदी तालाब में जा सके नहाने तो जा सके, नहीं तो घर में है कुछ ड्रॉप्स शुद्ध पानी की ले लें। आप कोई भी जल ले लें पवित्र नदियों का और उसको अपनी बाल्टी में मिला करके नहाएं। तुलसी दल पहले से तोड़ लें, भगवान श्री हरि विष्णु को नए वस्त्र धारण कराएं, दूध दही शहद शक्कर पंचामृत से अभिषेक करें और यही चीज़ अलग से कटोरी में भी बना लें आप, तो उनको भोग भी लगाएं। पीले वस्त्र धारण करा सकते हैं, मौसमी फल, और इसकी कथा ज़रूर सुने। और जब व्रत करेंगे आप तो सुबह से ही आप अपने नहा धो करके अपने पूजा घर में जब आएंगे, सफाई करने के बाद जब पूजन करेंगे तो सबसे पहले दीपक प्रज्वलित करें और उसके बाद आप सबसे पहले व्रत का संकल्प लें। इस तरह से आप अपना व्रत को संकल्प के सहित संपूर्ण करें। तो फ्रेंड्स ये थी आज की कथा। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। हरे कृष्णा, हरि बोल।